coming back. 1 minute wait. सो ओके गाइस, हम लोग लास्ट क्लास में आप लोगों का ग्राफिकल मेथड देखा था. ओके, आई थिंक न्यू स्टूडेंट आज ज्वाइन हुए हैं क्योंकि लास्ट टाइम टुडे इज़ अ फर्स्ट क्लास हु इज़ ज्वाइन ईशा टेमरे, है ना. ओके, न्यू स्टूडेंट ज्वाइन है. ओके ओके वेट. आप लोगों के पास बुक्स वगैरह है क्या? नाम ईशा. प्लीज अनम्यूट हाँ है. योरसेल्फ. अनम्यूट योरसेल्फ. ईशा, हाँ? अनम्यूट योरसेल्फ. आपको आवाज आ रही है उधर? If you हाँ आ are रही not है. audible to please inform me. If अगर आप लोगों का माइक ऑन नहीं है so please raise your hand just like I show in my screen. Okay, everything is visible, screen is visible, sound is clear, so please raise your hand, otherwise tell me. यस. Okay. Hello, unmute yourself. हेलो. हेलो. हाँ, आवाज़ आ रही है अभी? हाँ ठीक है. स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ. स्क्रीन इज़ विजिबल. ओके ठीक है. अभी स्क्रीन के ऊपर में आप लोगों का जो लास्ट क्लास में हमने आप लोगों का मैथमेटिक्स स्टार्ट किया है. लास्ट क्लास में मैथमेटिक्स स्टार्ट किया है. पार्ट 1 आप लोगों का आई थिंक फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन क्या होता है हम लोगों ने मतलब क्या होता है ये रिपीट करवा देता हूँ मैं एक बार फिर से क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट टुडे इज़ फर्स्ट डे. क्योंकि इस वीक में मालूम है क्या आप लोगों को मुझे लग रहा है कि रिपीटेशन ज़्यादा होगा. ओके, आज हम थोड़ा सा रिपीट करवा देते हैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था. ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि व्हाट इज़ द लीनियर इक्वेशन इन 9th स्टैंडर्ड यू हैव लर्न. ओके, 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा व्हाट इज़ द लीनियर इक्वेशन. आई थिंक कनक इज ज्वाइन ना. ओके, कनक आप लोगों का होमवर्क कंप्लीट है ग्राफिकल मेथड? मेरा तो नहीं है, मैं तो अभी आज ज्वाइन हुई हूँ. हाँ, मैं तो आज ही ज्वाइन हुई हूँ, मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है. नहीं. कनक, कनक अनम्यूट योर सेल्फ. ग्राफिकल मेथड कंप्लीट किया आपने? हाँ, लास्ट क्वेश्चन बाकी है. लास्ट क्वेश्चन बाकी है. समझ में नहीं आया है क्या? नहीं, वो लास्ट क्वेश्चन हार्ड लगा. हार्ड लगा? बताना है. ठीक है, मैं बता देता हम्म. हूँ. लेकिन थोड़ा सा हमने लास्ट क्लास आज क्योंकि न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हुआ है तो उनके वजह से थोड़ा सा मुझे फिर से रिवीजन एक कर लेते हैं हम लोग क्योंकि इस वीक में आई थिंक मेरे ख्याल से हम लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे. ओके, क्योंकि मालूम है क्या मोस्ट ऑफ द क्या होता है टाइम आप लोगों को जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ तो न्यू स्टूडेंट को उतना मतलब ये नहीं होगा. ठीक है, तो ओके बात ठीक है. मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों का क्या पोर्शन कंप्लीट हुआ है. तो देखिए आज न्यू लीनियर इक्वेशन क्या होता है. व्हाट इज़ द लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें मल्टीपल इक्वेशंस का कॉम्बिनेशन है. अब मल्टीपल इक्वेशन मीन्स व्हाट इज द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन? जस्ट लाइक ax plus bx ax plus by plus c is equal to 0 is a form of linear equation. अब इस इक्वेशन में आप लोगों को पता है कि क्या होता है कि इसके अकॉर्डिंग आप लोगों के साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व होते हैं. उसके बाद में साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो उसमें मेथड आती है वो है मेथड हमारी ग्राफिकल मेथड और दूसरा है क्रैमर्स मेथड.
ऐसे 2 मेथड हम लोगों को पढ़ना है लीनियर इक्वेशन। ओके, हाँ, तो लीनियर इक्वेशन इज अ फॉर्म ऑफ सिंगल वेरिएबल, इज अ फॉर्म ऑफ सिंगल वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन किसको बोलेंगे? इज अ फॉर्म ऑफ सिंगल वेरिएबल। ओके, आई थिंक ठीक है। चलो, तो आई विल शेयर माई स्क्रीन, आई विल शेयर माई डैशबोर्ड, देन आई विल कंटिन्यू। तो आई विल शेयर माई फर्स्ट स्क्रीन। सभी को स्क्रीन दिख रहा है ना? चलो, लीनियर इक्वेशन में आप लोगों को एक मेथड्स पढ़नी थी जो है हमारी ग्राफिकल मेथड, वो कंप्लीट हो गई है। आई विल रिपीट इट फर्स्ट। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल किसको बोला जाता है? जो वेरिएबल डिग्री है ना, वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। मतलब व्हाट इज द डिग्री एंड व्हाट इज द वेरिएबल, क्या होता है, व्हाट इज द डिग्री क्या होता है? आई विल शो यू इन माई एक्सेल शीट। डिग्री का मतलब होता है कि आपके इस वेरिएबल के ऊपर में पावर क्या है। डिग्री मीन्स व्हाट? पावर। डिग्री मीन्स व्हाट? पावर। डिग्री मतलब क्या होता है गाइस? पावर, है ना। तो डिग्री जस्ट लाइक सपोज अभी इसके ऊपर पावर है क्या? नहीं, मतलब इट इज द डिग्री, एक्स की डिग्री क्या होगी? जस्ट लाइक 0, है ना। नाउ सपोज अगर x के ऊपर पावर है सपोज 2, x के ऊपर अगर पावर है 2, सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ x? व्हाट इज द डिग्री ऑफ वेरिएबल? 2। 2 इज अ क्या? उसकी डिग्री है। 2 क्या है उसकी? इतना कंसेप्ट क्लियर? हाँ, एक्स के ऊपर में मतलब उस वेरिएबल के ऊपर में हमें जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए? सिंगल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिंगल होनी चाहिए। दैट इज द टर्म, जो उसकी जो डिग्री है उसमें जो वेरिएबल है वो क्या है? 1 होना चाहिए। दैट इज द लीनियर इक्वेशन। ओके, नाउ उसका फॉर्म आप लोगों को पता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये वाला फॉर्म है ना। आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन लिखवा कर दिया था। आई विल शो यू। ओके, तो ठीक है, मैं आप लोगों को चैट में लिखवा कर दे देता हूँ अभी भी फिर से। आई विल शो यू वन मिनट, नोटपैड आई विल ओपन इट। हाँ, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था, है ना। व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है क्या नहीं? तो ये था। तो इसका इक्वेशन क्या था कि इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल, है ना। एक इक्वेशन के अंदर में कितने वेरिएबल्स कंटेन होंगे? 2। हाँ, 2 वेरिएबल्स जब कंटेन होंगे तो उसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी? सिंगल होगी, है ना। दैट इज द लीनियर इक्वेशन। तो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन अगर बोला तो ये आपको यहाँ से टिक करना है। ओके, एंड इक्वेशन which contain two variable and degree of each term contain variable is 1 called as linear equation in two variable. Okay, first question is completed. Now what is the form of linear equation in two variable? What is the form? ax plus by plus c is equal to 0. It is the general form of linear equation in two variable. Okay, ये वाला क्या है? ये मेन, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के मेन है। व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन एंड व्हाट इज द लीनियर जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, नाउ आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम बोला था कि लीनियर इक्वेशन को पहचानना कैसे है। हाँ, ये वाला है क्या? 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 10। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या? यस। कैसे पहचानेंगे?
क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है कितने हैं, 2 है। कितने वेरिएबल है गाइस, 2 है ना। वेरिएबल्स। अब 2 वेरिएबल्स का मतलब समझ में आता है, वेरिएबल्स एंड नंबर, 4 इज अ नंबर एंड यम इज अ वेरिएबल, है ना। वेरिएबल। जैसे कि अगर सपोज मेरे पास 4m है, तो 4 ये क्या है आपका नंबर है, ओके। नंबर। एंड यम यस। ये उसके साथ में जो यम है, यम ये क्या है वो आपका वेरिएबल। वेरिएबल है ना। वेरिएबल। है ना, स्क्रीन दिख रहा है यस। आपको, है ना। हाँ। तो स्क्रीन दिख रहा है, तो स्क्रीन के ऊपर में मैंने आपको क्या वही बोला कि 4 नंबर है और जो वेरिएबल है वो अल्फाबेटिकल टाइप है ना, वो अल्फाबेट में है, हाँ। मतलब दैट इज द। अभी उसके अंदर में देखो, इस क्वेश्चन में आपके कितने वेरिएबल्स हैं, इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है, 2, 2 वेरिएबल्स। है ना। इसका मतलब ये यस। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया क्या, नहीं हो गया, है ना। हुआ। हाँ। नाउ थर्ड सेकंड वाला देखो, इसमें देखो 3x का x टू द पावर 2 एंड इसमें y। अब यहाँ पे देखो कि y इज अ सिंगल वेरिएबल बट x इज अ 2 वेरिएबल। x क्या है, इसमें 2 है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि x के ऊपर में अगर पावर है हमारा 2, तो 2 का मतलब क्या होता है कि x इज मल्टीप्लाइड हाउ मच टाइम, 2 टाइम्स, है ना। 2। x इज मल्टीप्लाई यस। हाउ मच टाइम, 2 टाइम्स, 2 टाइम। मतलब x इंटू एक्स, मतलब हियर यहाँ पे क्या होगा, x का वेरिएबल जो है वो कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। 2। मतलब वी वांट सिंगल वेरिएबल, दैट इज द, मतलब हमें एक इक्वेशन के अंदर में कितने वेरिएबल चाहिए, 2, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वेयर मतलब 2x प्लस वाई, मतलब कितने वेरिएबल है इसमें, 3 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल। है ना। तो अब ये 3 वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन होगा क्या, नो। नहीं। हाँ, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा गाइस, नो, ओके। नो। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान देना कि √2x माइनस √5y। अब यहाँ पे कोई वेरिएबल जो है हमारा, जो वेरिएबल है जस्ट लाइक x एंड दिस इज अ y, इसमें सिंगल वेरिएबल है ना, मतलब इट हाँ। इज द हाँ। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यस और नो। यस। हाँ, गुड। नाउ 0x प्लस 6y इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये -3, मतलब इधर में 0, तो 3 माइनस 0 3, मतलब 3x प्लस 6y, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या है, सिंगल वेरिएबल, मतलब ये भी क्या है, यस। यस। नाउ 0.3x प्लस 0.y माइनस 36, इट इज अ जनरल फॉर्म, सो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। नाउ इसमें भी यस। 2 वेरिएबल है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है। अभी लास्ट वाला जो 7 क्वेश्चन है, xy माइनस 5y, तो इसमें देखो y इज अ 2 टाइम्स कमिंग, है ना, मतलब यस। y कितने बार आ रहा है, 2 बार आ 2 रहा बार आ रहा है ना, है। मतलब दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा क्या, नहीं। नहीं। तो इसीलिए इसको क्या लिखोगे, नो लिखोगे, नो। ओके। इतना कंसेप्ट क्लियर, किसको लीनियर इक्वेशन बोले यस। जाएंगे, इतना कंसेप्ट सभी को समझ में आया, हाँ। कुछ डाउट है इसमें, नहीं। नहीं, गुड। कनक आपको समझ में आ गया, हाँ। वाह। नाउ साइमल्टेनियस देखेंगे, उसके बाद हमारे पास इक्वेशन है जो कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस का मतलब होता है कि एट अ टाइम, एक समय में 2 इक्वेशन, एक टाइम पे 2 इक्वेशन, जस्ट लाइक अ साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्व कैसे करना, सो आई विल एक्सप्लेन इन वन एग्जांपल। देखो, साइमल्टेनियस इक्वेशन को एक एग्जांपल देंगे जस्ट लाइक अ साइमल्टेनियस इक्वेशन का। साइमल्टेनियस इक्वेशन, जस्ट एग्जांपल, साइमल्टेनियस का मतलब है आई हैव अ 2 इक्वेशन इन वन, जस्ट लाइक
एक इक्वेशन के अंदर में मल्टीपल इक्वेशन, दैट इज अ साइमल्टेनियस। मतलब ऐसे 2 से लेकर 3 मल्टीपल इक्वेशन साइमल्टेनियस। जस्ट लाइक मेरे पास सपोज यहाँ पे है, सपोज एग्जांपल मैंने लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 and reciprocal of 2x minus 8y is equal to 9। हमने ये वाला एक इक्वेशन लिया। अब इसके अंदर में कितने इक्वेशन है गाइस? 2 इक्वेशन है। कितने इक्वेशन है आपके? 2। अब 2 इक्वेशन है तो आपको इक्वेशन नंबर क्या है? ये 1 एंड इक्वेशन नंबर ये क्या है? 2। तो ऐसे 2 इक्वेशन एक ही इक्वेशन के अंदर में जब आते हैं एट अ टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे? साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलेंगे। समझ में आ गया? समझा व्हाट इज द साइमल्टेनियस इक्वेशन? अब इसको सॉल्व कैसे करना? पेयर देखिए आप लोगों ने, 2x की पेयर किसके साथ रहेगी? 4x के साथ में रहेगी। किसके साथ में रहेगी? 4x के साथ 4x। में, है ना? दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है आपको? सभी को स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ। 3y की पेयर किसके साथ रहेगी? 8y माइनस 8y। माइनस 8y हाँ। नाउ ये जो 7 है, ये जो 7 वो है, 9 हाँ, उसके पेयर किसके साथ रहेगी? 9 9 के साथ, है ना? हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा है। ओके, तो यहाँ पे ये जो 2x है, ये वाला 2x ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 4x के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ओके, तो हाउ टू मल्टीप्लाई? जस्ट लाइक एग्जांपल मैंने अगर बोल दिया कि सपोज दिस इज अ 2x is multiplied by 4x। अभी उसके बाद में अपने को यहाँ पे प्लस करना है क्या माइनस करना है? वो कैसे शो करेंगे? हमारा ऑपरेटर, ये क्या है? हमारा ऑपरेटर। हाँ, ये है ना? अब आपको रूल मालूम है क्या? नहीं है रूल? व्हाट इज द रूल? रूल क्या है आपके? प्लस, अगर सपोज प्लस प्लस माइनस, अपना प्लस 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 क्या होता है हमेशा? माइनस दोनों वैल्यू क्या होती है? प्लस प्लस माइनस माइनस। एंड अगर पहला अगर प्लस है और दूसरा माइनस है तो हाउ टू? माइनस माइनस। एंड माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस, ना? माइनस प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस। तो ये वाली इक्वेशन, ये आपके जो ऑपरेटर के इक्वेशंस है ना, ये आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो ये इक्वेशन के ऊपर आप लोगों का क्या है? यहाँ पे ऑपरेटर है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है? प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होगा? हाँ प्लस माइनस माइनस होगा। हाँ। नाउ 3y क्या है? माइनस 8y, है ना? तो 3y माइनस, अभी ये मैं 3y माइनस 8y क्यों ब्रैकेट में ले रहा हूँ गाइस? क्यों ले पता रहा हूँ? नहीं। क्योंकि मेरे को पता चल गया कि दिस इज द माइनस। ये जो ऑपरेटर है ये माइनस है और ये भी ऑपरेटर क्या है? माइनस है। सो ऑन दैट टाइम 3y माइनस 8y, पहले इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस। ओके, नाउ उसके बाद ये जो है 7, ये जो 7 है, ये 7 क्या है? ये 9 है ना? तो 7 माइनस क्या हो जाएगा? 9। ओके, तो ये वाला फॉर्म, मतलब 2 4 जा 8, 8x माइनस, अब यहाँ पे देखो 3y माइनस 8y कितना हो जाएगा? माइनस 5y, क्या हो जाएगा? -5, है ना? अब -5y इज इक्वल टू 7 में से 9 गया तो कितना बचेगा? -2 माइनस, रहेगा। कौन सा 2 बचेगा?
-2। अब -2 बचा, तो अभी यहाँ पे ये वाला -5 ब्रैकेट के बाहर आएगा तो प्लस में प्लस। कन्वर्ट है ना, 8x प्लस 5 है ना, तो इक्वेशन बनेगा 8x प्लस 5y इज इक्वल टू -2। -2, है ना। तो इसमें ये आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन का एक इक्वेशन बना, है ना। साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्या बना, एक इक्वेशन बना, बना क्या नहीं बना, हाँ। तो ऐसा आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। समझ में आया, लास्ट टाइम हमने ऐसा ही देखा था, हाँ। है ना। देखो इधर, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखो ये वाला एग्जांपल देखो, हाँ। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। अभी हम लोगों ने याद क्या किया गाइस, कि हमने वहाँ पे वैल्यू जो है ना, हमने दोनों की अभी y की वैल्यू, अभी हमने ये इक्वेशन को तो बनाया, लेकिन हमें यहाँ पे y की वैल्यू को हमने पुट नहीं किया। हमने y की वैल्यू के सामने क्या लगाया था, नंबर लगाया था, है ना। उसके सामने वेरिएबल के सामने हमने नंबर लगाया था, लेकिन एट अ टाइम हमें क्या करना पड़ता है कि वो जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसमें दोनों इक्वेशन को में से एक वेरिएबल की वैल्यू को क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है। सो व्हाट इज द एलिमिनेशन मेथड, है ना। व्हेन टू इक्वेशन मीन इन अ इक्वेशन have two same variable, in two equation have same variable, दोनों जगह पे क्या होना, सेम वेरिएबल होना, दैट इज द प्लस, सेकंड इज द माइनस, गेट विल एलिमिनेट, है ना। तो एग्जांपल सपोज मैंने सेम वही मैं एग्जांपल लूंगा जो मैं आपको बताया था, 2x प्लस 4y, सॉरी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 है ना। अब यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल, मैंने देखो 2x प्लस 4y, है ना। वही एग्जांपल को हम लोग डिफरेंट मेथड से थोड़ा सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू, अगर मेरे पास 7 है तो मेरा पास इक्वेशन नंबर ये क्या बन जाएगा, 1। ओके, नाउ मेरे पास सपोज 4x, सपोज 4x माइनस, अगर मैंने वहां पे y लिख दिया देन क्या हो जाएगा, 8। सपोज एग्जांपल बता रहा हूँ, तो इक्वेशन नंबर मेरा क्या है, ये 2। अभी यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या हो गया कि इस इक्वेशन में जो y है, ये y आपका, इसमें कोई वेरिएबल के सामने कोई नंबर है क्या, सेम लाइक दैट, नहीं। हाँ, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सेम लाना पड़ेगा। दोनों इक्वेशन को निकाल के हमें y की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और y की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो इक्वेशन के नंबर, मतलब पुट द वैल्यू गेट द आंसर का आंसर है। यहाँ पे ध्यान दो कैसे, जैसे कि मैंने 2 4 जा 8x, है ना, 2 4 जा 8x हो गया, ओके, प्लस नाउ उसके बाद मेरे पास क्या है, अभी 2 4 जा 8x प्लस, है ना, 4y इंटू वाई, 4y इंटू वाई इज इक्वल टू 7। तो इस इक्वेशन में देखो, ये ऐसी इक्वेशन जो है आप लोगों के, एक मिनट सॉरी, है ना। अभी आपको दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है, पहले वाले इक्वेशन में वैल्यू कौन सी है, 4 है, कौन सी है, 4 है ना। तो हमें यहाँ पे सेम वैल्यू को लाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन को, है ना। इस इक्वेशन को मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा ना। तो 4 4 चा कितना हो जाएगा, 16, 4 इंटू 16, 4 4 चा 16x माइनस 4 इंटू वाई 4y इज इक्वल टू 4 8 चा 32। मतलब मेरा इक्वेशन नंबर क्या बना, ये 3। इक्वेशन नंबर क्या बना, ये
3। 3 अब इक्वेशन नंबर जब ये 3 बना तो मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 3 जब बना तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ पे सपोज मेरे पास 2x है ना, एंड प्लस 4y है ना, प्लस 4y इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, 7 है। ओके, तो 7 है। अभी यहाँ पे इक्वेशन को मैं ऐड करूंगा। ओके, तो यहाँ पे जब मैं दोनों को इक्वेशन को ऐड करूंगा तो व्हाट विल गेट, 32 प्लस 7, 32 प्लस 7 39। हाँ ईशा, आप ध्यान दे रहे हो क्या? हाँ, हाँ, देख रही हूँ। अभी यहाँ पे ध्यान दो, ये जो -4y है और ये जो +4y दोनों क्या है, दोनों सेम है। और ऑन द टाइम प्लस माइनस क्या होते हैं, कैंसल होते हैं क्या नहीं, सेम होते, सेम नंबर सेम वैल्यू सेम वेरिएबल क्या होते हैं, कैंसल होते हैं ना। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, 0। फिर 16 + 2 कितना हो जाएगा, 18। 18। 18x हो जाएगा इज इक्वल टू, अभी अपने को क्या निकालना है गाइस, x की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, x की X की वैल्यू। वैल्यू। हाँ, तो x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो 39 है ना, ये 18, ये जो 18 है ये प्लस में है, इधर में जाएगा तो किस में है, माइनस माइनस। है ना। तो 39 माइनस एक्स 18 कितना हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1, 1 हाँ 3 में से 1 20 गया 2, एंड 20 x की वैल्यू कितनी निकल गई, 21। 20 अभी x की वैल्यू जब 21 निकल गई तो ऑन दैट टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, वो वैल्यू को पुट करना पड़ेगा किसके अंदर में, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर में। तो मेरे को क्या मिलेगा वहां पे, y की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अगर मेरे पास इक्वेशन है सपोज 2x + 4y इज इक्वल टू 7 है मेरा इक्वेशन नंबर 1 है ना। 2x + 4y इज इक्वल टू 7 है। ओके, 7 है। तो ये जो इक्वेशन है, तो 2x मतलब 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या पुट करूं मैं, 21। क्या पुट करूंगा, 21 प्लस 4y, y की वैल्यू मेरे पास मिली क्या, नहीं। नहीं। तो अभी मेरे को वैल्यू पुट करना है, तो इज इक्वल टू 7 एज इट इज लिखूंगा। नाउ उसके बाद 21 टू चा कितना हो जाएगा, 42 है ना। 21 टू चा कितना हो जाएगा, 42 प्लस 4y है ना, 4y इज इक्वल टू 7। ओके, अब यहाँ पे अपने को चेक करना है कि जो 42 है आपका और ये 4 दोनों की क्या होगी, एडिशन। मतलब 42 + 4 कितना हो जाएगा, 46 है ना। 46y कितना हो जाएगा, 46y इज इक्वल टू कितना है ये, 7 है ना। अभी अपने को पता चल गया कि y की वैल्यू निकालना है ना। तो y की वैल्यू निकाल, राइटिंग समझ में आ रही क्या, हाँ। तो y की वैल्यू जब है तो ये क्या हो जाएगा, 46। तो y इज इक्वल टू 7/46 है ना, 7/46 अगर बोला जाए तो क्या हो जाए, या ठीक है, हम 7 बाय नहीं, सॉरी गलती से मैंने 7/46 लिख दिया। 7 - 46 का मतलब माइनस होगा यहाँ पे, ये प्लस प्लस में तो इधर में जाएगा तो माइनस। हाँ, तो क्या हो जाएगा, 46 - 7, तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी y की, तो ये आपकी क्या होगी, y की वैल्यू। ओके, इतना कंसेप्ट क्लियर। अभी पता चल गया साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। कुछ डाउट है साइमल्टेनियस इक्वेशन में, नहीं। समझ में आ गया। पहली चीज क्या करना, पहली चीज चेक करना
कि पहले इक्वेशन में y की वैल्यू क्या दी है। पहले इक्वेशन में y की वैल्यू क्या दी है। अब पहले इक्वेशन में y की वैल्यू अगर आपको जो भी वैल्यू दी है वही इक्वेशन जो इक्वेशन में दी है सेम नंबर से सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना सेकंड वाले इक्वेशन को, और सेकंड वाले सेम इक्वेशन को जब आप मल्टीप्लाई करते हो ऑन दैट टाइम आपका जो भी इक्वेशन आता है वो इक्वेशन आप इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर थर्ड होगा, क्योंकि जो आप सॉल्व करके दोगे वो इक्वेशन नंबर थर्ड होगा, तो वो इक्वेशन आपका क्या होगा, सॉल्व होगा। तो दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व ऐड करोगे, और जब ऐड करोगे तो वहाँ पे एक वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी, एक तो x की वैल्यू आएगी, एक तो y की वैल्यू आएगी। दोनों में से कोई भी एक वैल्यू आई, उस वैल्यू को आप क्या करोगे, सेकंड वाले इक्वेशन में जब आप पुट करोगे तो ऑन दैट टाइम यू विल गेट नेक्स्ट वैल्यू। समझ में आ गया? कुछ इजी है, हार्ड है, क्या इजी है? नहीं, इजी फास्ट हो रहा है क्या पढ़ाना? नहीं। प्रैक्टिस सेट 1.1 में पूरे साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक्टिविटी दी है। ये एक्टिविटी क्या है, ऐसा एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो सबसे चीज पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, हाँ, कि दोनों की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू दी है ना, सेम है। अब वहाँ पे वो y की वैल्यू अगर नहीं दी रही थी तो हमें x की वैल्यू को क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। तो हमें दोनों वैल्यू, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, जब एड इक्वेशन होगा तो दोनों इक्वेशन कैंसिल हो जाएंगी। तो 5 2 7x इज इक्वल टू 9 12 कितना हो जाएगा 20, और x इज इक्वल टू x की वैल्यू। तो इस तरह से आप लोगों को ये यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, एक मिनट ध्यान दो। ये वाली एक्टिविटी आप लोगों को दी है, चलो सॉल्व करो। अभी एक्टिविटी क्या होगी इसमें, 5 + 2 7x, 9 + 2 कितना हो जाएगा 1 12 + 9 कितना हो जाएगा 21 21 होगा ना। यस हाँ, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 x की वैल्यू 7/21, 7 3 21, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। हाँ, फिर 5, x की वैल्यू 3 पुट करोगे है ना, प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 5 3 मतलब 15, मतलब 9 - 15 है ना। तो 3y इज इक्वल टू जो भी आई तो y की वैल्यू इज इक्वल टू, तो x और वैल्यू, ये वाला फॉर्म है आपका, ये वाली एक्टिविटी इजी है। हाँ, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। नाउ आपको होमवर्क था, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन आप लोगों का, तो चलो 1 बाय 1 एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करो। आपको 5 से 10 मिनट्स दे रहा हूँ, 1 प्रॉब्लम सॉल्व करो। सेकंड क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सॉल्व करके दिखाओ मेरे को, के बाद दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकंड फर्स्ट। एक बार फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा। अभी देखो गाइस, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते थे, एक वेरिएबल हमें मिसिंग रहता था है ना। तो अभी यहाँ पे x के अपना सॉरी 3a के जगह पे सेकंड वाले इक्वेशन में जो है ना, वहाँ पे वैल्यू मिसिंग है, a के जगह पे
वहाँ पे वैल्यू मिसिंग है ना। तो अब वहाँ पे आप लोग क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना सेम नंबर से, तभी हाँ आपको तो जो सेकंड वाला इक्वेशन है ना वो 3 से पूरा मल्टीप्लाई करो, जो थर्ड आएगा फिर हाँ उसको फर्स्ट वाले थर्ड से पुट करो। चलो करो, इजी है। या नहीं समझता तो बताओ। और हाँ, आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किए हैं मुझे, डॉक्यूमेंट जल्दी जल्दी शेयर कर दो। एक पासपोर्ट साइज फोटो, 9 की मार्कशीट, आधार कार्ड ओरिजिनल। ओके। 9th में कितने परसेंटेज आए? हमको मालूम नहीं सर, हमको मत पूछा करो। हमको क्यों पूछते हो, हमने कौन सा पाप किया है ना। ऐसा नहीं। 9th में जब कितने? अच्छे परसेंट नहीं बनाएंगे तो अच्छी बताने की इच्छा थोड़ी ना होगी। अच्छा, तुम लोगों ने अच्छा परसेंटेज लाया है नहीं क्या? नहीं, अच्छे बने, 77 बने किसके? मेरे। आपके 9th में 77? हाँ। वेरी गुड। हाँ? कनक का रिजल्ट नहीं आएगा। 10वीं पार हो जाएंगे लेकिन कनक का 9th का रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ, आप लोगों का रिजल्ट जल्दी जल्दी बताओ मुझे। सर मेरा सॉल्व हो गया। मेरा भी हो गया। आपको हो गया? कितना आंसर आया पहले? मेरा फर्स्ट का आया है 2, यानी ए का 2 आया है और बी का 4 आया है। आपका? मेरा भी उतना ही आया। आपका भी उतना ही आया। चलो भला अभी अपन नहीं क्या लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे इसका। क्या सच में ये वाली स्टेप आप लोगों ने यूज की क्या? हाँ। हाँ, नहीं की तो है की तो है, लेकिन हम लोग इसमें ऐड ही तो कर नहीं, सब्सट्रैक्शन की ना इसमें तो। चलो हमारा क्वेश्चन क्या था बताओ, क्वेश्चन फटाफट बताओ। 3a plus 5b is equal to 26। हाँ, इक्वेशन क्या था आपका? 5a, सॉरी 3a, 3a प्लस 5b 5b is is equal equal to to इज इक्वल टू 26. 26। फर्स्ट इक्वेशन है। हाँ, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड है a प्लस 5b 5b is equal इज to इक्वल टू 22। 5 भी है क्या वहाँ पे? 5b इज इक्वल टू 22। 22 इक्वेशन नंबर 2। अब ये को इसमें हाँ। इस इक्वेशन में आप लोगों को पता था ये थर्ड वाला इक्वेशन है, तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना है? 3 से, ऑन बोथ द साइड। बोथ साइड मतलब साइड नंबर 1 इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड साइड नंबर 1 है ना, 1। लेफ्ट साइड। Yes. आपको बोथ साइड बोल रहे हैं ना, आपके इक्वेशन में 2 साइड होती है, एक साइड 1 साइड 2। लेफ्ट साइड की साइड 1, लेफ्ट साइड राइट साइड की साइड नंबर 2।
ये, हाँ, तो ये साइड नंबर 1 साइड नंबर 2 ऐसे दोनों बाजू में, मतलब दोनों साइड में आपको उस इक्वेशन को क्या करना है, सेम नंबर से वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई 3 बाय 3 ऑन बोथ साइड, है ना, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। ओके, दोनों साइड में आपको क्या करना है, उसको ओके दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमारा इक्वेशन क्या था, कौन से इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना है, जिसमें वेरिएबल के साथ में वैल्यू नहीं है। तो कौन से इक्वेशन नंबर 2 को, कौन से इक्वेशन नंबर 2 को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारा, उसका जो वैल्यू है आपका, उसमें 3 इंटू मल्टीप्लाई है ना, तो 3 इज मल्टीप्लाई इंटू ए प्लस 5 इंटू बी, मतलब 3 इंटू 5b, है ना, ऐसा किया था आप लोगों ने। हाँ इज इक्वल टू क्या होगा, 22, मतलब 3 इंटू 22। ओके, तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है आपका। 3 इंटू ए 3a प्लस 3 इंटू 5b, मतलब 5 3 चा 15b, 15b इज इक्वल टू 3 2 चा 66, है ना, 2 3 चा 6, 2 3 चा 6। इक्वेशन नंबर आपका क्या है, ये थर्ड, कौन सा है, ओके। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले इक्वेशन को थर्ड वाले इक्वेशन के साथ क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, ऐड, क्या किया गाइस, ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 को हमने क्या किया, ऐड किया। ओके, अब इक्वेशन हमारा 1 क्या था, इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारा, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। 26। इक्वेशन नंबर, नाउ इक्वेशन नंबर 2 क्या था मेरा, तो हमारा थर्ड वाला इक्वेशन क्या बना हमारा, 3a प्लस, सॉरी माइनस है क्या प्लस है, सेकंड वाला, तो जो थर्ड वाला इक्वेशन बनाया था हमने, एक मिनट, हाँ, 15b इज इक्वल टू 66 प्लस 15b इज इक्वल टू कितना है, 66। इक्वेशन नंबर क्या है ये, 3, कौन सा इक्वेशन नंबर है ये, 3। ओके, नाउ इन दोनों की हमने क्या कर दिया, एडिशन, इन दोनों की एडिशन कर दिया हमने। ओके, स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोगों को, ओके, हाँ, तो अभी 3a क्या हो जाएगा, कैंसल कैंसल, 5b प्लस 15b कितना हो जाएगा, 20b इज इक्वल टू इतना, ये कितना हो जाएगा, 6 6 12 92 कैरी 1 6 7 8 92। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, b की वैल्यू निकालना है। तो b की वैल्यू को क्या किया आपने, 92 माइनस 20 किया, क्या 92 माइनस 20 किया, 92 माइनस 20, तो b की वैल्यू कितनी निकली, हाँ
मम्मी ने बुलाए थे करके। 92 माइनस 20 क्या हो जाएगा? 92 माइनस 20। 20/5। हाँ, क्या हुआ? कैसा किया आपने बी का वैल्यू? सर मैंने डायरेक्ट से बताऊं उसमें काट दी क्योंकि उसमें सब्सट्रैक्शन हो रहा था और मैंने उसको पहले मल्टीप्लाई नहीं की। ऐसा क्यों करते हो? करके मेरी वैल्यू ऐसी निकली। 92 माइनस 20 कितना आया? 9 है? 9 सॉरी 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 5। हमको मालूम ही नहीं है। आरती 8 और 8 माइनस 2 68। बी की वैल्यू 68। एक सेकंड। ए की वैल्यू कितना निकाला आपने? क्या सर? ए की वैल्यू कितने निकाला? बी की वैल्यू कितना निकाला? बी की सॉल्व किया ना आपने? पीछे में इक्वेशन क्या है लास्ट वाला बताओ। ए और बी की वैल्यू पीछे में आप लोगों के पास बुक है, टेक्स्ट बुक? टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के पीछे में आंसर्स चेक करो। सो गए क्या सब लोग? सो गए क्या रे? हो गई नींद? एक नींद हो गई होगी।
ओके, तो इस तरह से आप लोगों का क्या करना था, हमारा जो इक्वेशन आया था, इस इक्वेशन में बी की वैल्यू हमने कंसीडर किया था 92। अभी यहाँ पे जो हाँ था, ठीक है, और वो वैल्यू क्या करना पड़ेगा, x के जगह पे आप सॉरी b के जगह पे आप पुट करोगे और a की वैल्यू ऑटोमेटिक आप लोगों को पुट हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों के साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। सॉरी फॉर दैट, इक्वेशन लो हो रहा है, नेटवर्क कनेक्शन लो हो रहा है थोड़ा सा, आई थिंक। आवाज़ अभी आ रही क्लियर, ठीक है। स्क्रीन आप लोगों को नहीं दिख रहा है क्या, स्क्रीन दिख रहा है ना अभी, हेलो, आई एम ऑडिबल, अरे आवाज आ रही क्या अभी, हेलो, यार क्या हो गया, 4G पकड़ा है, 5G पकड़ रहा है। आवाज आ रही है अभी, उधर बीच में बीच में नेटवर्क चले गया था, तो आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तो ये था हमारा, क्या था, साइमल्टेनियस इक्वेशन। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। अभी 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 स्क्रीन दिखा रहा हूँ ना, अब दिख रहा है स्क्रीन, समझ में आ गया साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते, डाउट है कुछ, नहीं। ईशा आपको, समझ में आ गया सर। चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट आप लोगों के लीनियर इक्वेशन में अभी हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड है क्रैमर्स रूल, दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड, है ना। कितनी मेथड है, दो मेथड। पहला चीज अपना ग्राफिकल मेथड और दूसरा चीज क्रैमर्स रूल। आज हम क्रैमर्स रूल की तरफ जाने वाले थे, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग एक दिन लेट हो जाएगा। कल हम लोग क्रैमर्स रूल पढ़ने वाले हैं, आप लोगों का नया टॉपिक साइमल्टेनियस हो गया आपका। साइमल्टेनियस के ऊपर आप लोगों को होमवर्क कंप्लीट करना है आज, हाँ, प्रैक्टिस सेट ओके सर। 1.1, हाँ आज कंप्लीट करोगे। उस और कुछ समझ में नहीं आया तो दूसरे दिन क्लास में पूछ सकते हो, एनी टाइम भी, कभी भी पूछ सकते हो। अभी देखो नेक्स्ट हमारे पास दो कंडीशन है। मेथड हमारी लीनियर इक्वेशन को, जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है हमारा, है ना, इन लीनियर इक्वेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उनको सॉल्व करने में हमारे पास कितनी मेथड है, अभी दो मेथड है। पहली मेथड है हमारी ग्राफिकल मेथड। कौन सी मेथड है, ग्राफिकल। हाँ, तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, एक ग्राफ बुक बनानी है, हाँ, ग्राफ बुक लेनी है आप लोगों को। ग्राफ मालूम है ना, व्हाट इज द ग्राफ, हाँ, तो यस सर। स्टेशनरी में जाओगे और ग्राफ बुक बोलोगे तो ग्राफ बुक वो दे देगा।
तो इसमें ग्राफ में आपको क्या करना है, उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, तो स्टेशनरी में जाओगे और ले लोगे। आई थिंक मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं आती होंगी, 15 या 20 रुपए की आती है, वो छोटी सी पतली सी बुक। 15 की आती है। हाँ कितनी आती है? हाँ अभी वो हर स्टेशनरी का क्वालिटी का वो डिफरेंस है, अभी अलग अलग ठीक। हाँ तो 15 या 20 रुपए की जो भी आती है वो ले लिए। और आप लोगों को तो 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने ग्राफ के बारे में पढ़ा था, है ना। तो जो स्ट्रेट लाइन है ना, ग्राफ ग्राफ में जो वेरिएबल है वो क्या है, स्ट्रेट, मतलब उसमें वो एक हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज द स्लोप, है ना। अब स्ट्रेट का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर पेयर, हमारे पास उसके इक्वेशन की कितनी पेयर होनी चाहिए, ऑर्डर पेयर होनी चाहिए। अभी अगर हमारे पास इक्वेशन की ऑर्डर पेयर गिवन है तो हम लोग सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले चीज आप लोगों को मैं दिखा दूं और बता समझा कर भी दे दूं कि मैंने जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर आई विल शो यू इन माय स्क्रीन। सबसे पहले ग्राफ क्या होता है, सो व्हाट इज द ग्राफ, है ना। व्हाट इज द ग्राफिकल मेथड, है ना। ग्राफ अगर जिसको समझ में आ गया वो ग्राफिकल मेथड को भी 100% सॉल्व कर सकता है। कभी भी क्या होता है कि ग्राफ जो है ना, ये हमें पता रहना चाहिए कि उसके अंदर में स्केल मतलब यूनिट कितना है, उसके अंदर में आप लोगों का एक्सिस कितने हैं, है ना। अभी एक पर्टिकुलर मेरे पास ग्राफ है ना। सपोज दिस इज माय ग्राफ। अभी सपोज मैंने कंसीडर किया कि दिस इज माय ग्राफ, ये है मेरा ग्राफ। अभी इस ग्राफ के ऊपर आई विल शो यू, सपोज सपोज ये ऐसा एक ग्राफ है ना, दिख रहा है आपको, ये एक मेरा ग्राफ है। हाँ। हाँ तो इस ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि सेंटर ऑफ द ग्राफ के सेंटर में अभी इधर साइड से सेम और इधर साइड से सेम आता है। जैसे कि अगर वो 10 मतलब 10 लाइन का सपोज अगर वो ग्राफ है, सपोज एग्जांपल 10 लाइन का, तो 5 लाइन लेफ्ट साइड में, 5 लाइन राइट साइड में, लेफ्ट राइट पे। और छठवीं जो लाइन है ना, मतलब बीच वाली, है ना, दैट इज द सेंटर। उसको क्या बोलेंगे, सेंटर, है ना। 1 2 3 4 5, फिर मेरे पास है 1 2 3 4 5। तो अभी मैं 10 की पेयर लेता हूँ सपोज, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ से मेरा कंसीडर है दिस इज माय सेंटर। मैंने एक ड्रॉ किया जस्ट लाइक, आप लोगों को दिख रहा होगा। अब मेरे पास चौक नहीं है, मैं ऐसे ही यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ कि मैंने ऐसा एक सेंटर ड्रॉ किया। सेंटर में ड्रॉ किया एक लाइन, दिस इज, इस लाइन का नाम है वाई एक्सिस। इस लाइन का नाम क्या है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। कौन सी लाइन बोलते हैं इसको, वर्टिकल बोलते हो क्या हॉरिजॉन्टल बोलते हो, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब कौन सी लाइन, वाई एक्सिस लाइन। और वर्टिकल लाइन में अभी यहाँ पे ये बीच में है ना, इस तरह से अभी हमने कंसीडर किया कि ये जो है ये हमारा क्या है आपका एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अब इस दोनों एक्सिस में आपको क्या होता है कि ये जो दो एक्सिस है आप लोगों के, एक एक्स एक्सिस एंड एक दिस इज द वाई एक्सिस। हाँ तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में हमेशा याद रखना, वो चाहे वाई एक्सिस रहे चाहे एक्स एक्सिस रहे, उसमें आपका जो स्केल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केल, इट इज अ मेजर। स्केल मतलब क्या होता है, मेजर। तो उसका 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के ऊपर में कितना यूनिट, 1 यूनिट, कितना होता है 1 1 यूनिट। सेंटीमीटर के ऊपर में कितना यूनिट होता है उसका, 1 यूनिट। 1 यूनिट होता है, गॉट इट। तो इतना ये स्केल है हमारी, है ना। तो अभी आपको देखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस के ऊपर में रहे और वाई एक्सिस के ऊपर में,
उसकी साइड कितनी है 2। सेंटर आपका मालूम है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का सेंटर क्या है 0। क्या है 0। ये दिख रहा है आपको, दिस इज माय नोटेड पॉइंट 0। ये मैंने जो नोटेड किया है दिस इज माय 0। ये क्या है मेरा 0 है। हाँ, अभी आपको पता चल गया है कि लेफ्ट राइट अप डाउन है ना, आपको 4 मतलब 4 साइड दी ना, लेफ्ट राइट अप डाउन है ना। तो लेफ्ट राइट किसके लिए यूज होगा, एक्स एक्सिस के लिए यूज होगा। किसके लिए यूज होगा, डाउन। और लेफ्ट राइट किसके लिए यूज होगा, एक्स एक्सिस। और आपका जो क्या बोलते हैं उसको के, अपवर्ड अप डाउन किसके लिए यूज होगा, वाई एक्सिस के लिए यूज होगा। समझा इतना। ग्राफ में वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या होता है अप डाउन, और एक्स एक्सिस में क्या होता है लेफ्ट राइट। हाँ, तो 0 के लेफ्ट साइड में कौन सी वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू। कौन सी वैल्यू, नेगेटिव। और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना। और वही हमारा इसमें वाई एक्सिस में अप डायरेक्शन में कौन सी वैल्यू रहेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें नेगेटिव। इतना कंसेप्ट क्लियर है क्या, इतना कंसेप्ट क्लियर है क्या ग्राफ का, हाँ। डाउट है इसमें, नहीं। समझ में आ गया। तो ये है हमारा। अभी यहाँ पे ध्यान देना कि 0 के लेफ्ट साइड में कोई भी वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, निगेटिव रहेगी। मतलब और 0 के राइट साइड में वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। हाँ, और अपवर्ड में पॉजिटिव, निगेटिव में निगेटिव, और डाउनवर्ड में निगेटिव। तो सेम ऐसा ही एक ऐसा ग्राफ हमें क्या करना है वहाँ पे प्लॉट करना है। ओके, तो हाउ टू प्लॉट इट। सपोज मेरे पास एक नंबर है, एग्जाम्पल आई विल शो यू। मैंने एक प्लॉट किया ग्राफ ऐसा और एक ऐसा। ओके, इसमें मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो भी है देना है दे दो उसको। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एरो दूंगा। क्यों दोनों को एरो क्यों देना है मेरे को, बिकॉज दोनों साइड में क्या हो रहा है, वो प्लॉट आगे जा रहा है। क्या हो रहा है, आगे जा रहा है ना। आगे जा। आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है क्या नहीं, 9th स्टैंडर्ड अपना 8th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में लाइन पढ़ा है क्या नहीं, लाइन पढ़ा है ना। तो लाइन के ऊपर में आप लोगों ने पढ़ा है ना स्ट्रेट लाइन। अगर सपोज एक लाइन है तो वो लाइन अगर आपका एरो है तो वो क्या होती है, लाइन आगे जाती है ना। अगर वही लाइन अगर वो एक लाइन साइड, सपोज यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने सुना है क्या नहीं देख लो। अगर एक लाइन है, लाइन किसको बोलते हैं, जो लाइन दोनों साइड से क्या, लाइन मतलब उसके दोनों साइड में क्या होती है, एरो होते हैं। तो वो लाइन क्या होती है, दोनों साइड, इधर नेगेटिव में भी इंक्रीज हो रही है और इधर पॉजिटिव में भी वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब वो दोनों साइड, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लाइन बोलेंगे, है ना, है क्या नहीं। लेकिन अगर वही अभी यहाँ पे ये तो यहाँ पे दोनों साइड में डॉट है, अभी यहाँ पे दोनों एरो है क्या, नहीं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सेगमेंट। ये क्या हो जाएगा, सेगमेंट, है ना, सेगमेंट, है क्या नहीं। और अगर वही लाइन एक साइड में डॉट है और एक साइड में लाइन है तो इसको क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, रे। देखो लाइन के कितने नाम है ना, लाइन के कितने नाम है क्या नहीं। अगर लाइन दोनों साइड में एरो है तो वो लाइन बोलेंगे, दोनों डॉट है तो वो सेगमेंट बोलेंगे, एक साइड में अगर एरो है तो वो क्या होगा, रे होगा। तो देखो आपको डिफरेंस समझ में आ गया। सेम ऐसा ही हमें क्या करना है,
इस ग्राफ में यूज करना है। गॉट इट? तो हमें यहाँ पे 0 1, फिर मेरा 1 यूनिट के बाद क्या है, सपोज ये 0 से लेकर 1 यूनिट, हाँ, फिर ये मेरा 5 के बाद 0.5, फिर ये मेरा 0.5 के बाद क्या है 2 यूनिट, है ना, फिर ये मेरा 0.2.5, फिर मेरा ये 3 यूनिट, है ना, फिर ये मेरा 4 यूनिट, ये वाला 4 यूनिट, है ना, फिर ये मेरा 5 यूनिट, ये वाला मेरा 5 यूनिट, है ना, ये वाला मेरा 6 यूनिट। ओके, ये मेरा सब 6 यूनिट, है ना। तो ये आपको वहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट दिखाई देंगे, दिखते हैं, है ना, ग्राफ के ऊपर, है ना। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, नोटेट करना है 0.5, 0.6, 0.6, है ना। मतलब ये जो आपको छोटा, तो 3 और 4 के बीच में क्या है 3.5 है, क्या है 1 और 2 के बीच में क्या है 1.5, 2 और 3 के बीच में 2.5। समझ में आ रहा है ना इतना? ओके, हाँ। अभी सेम वही मैं 3.5 कंसीडर करूँगा कि यहाँ पे भी क्या होगा 1, यहाँ पे भी क्या होगा 2, है क्या नहीं, यहाँ पे भी क्या होगा सपोज 3, यहाँ पे भी क्या होगा हाँ 4, यहाँ पे भी क्या होगा 5, यहाँ पे भी क्या होगा 6, यहाँ पे, और ऊपर में से यहाँ पे भी क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, है ना, और यहाँ पे क्या होगा -1, -2, -3, है ना। अभी आपको देखा कि x एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या है हमारे, सपोज +2 है, और x की वैल्यू मेरे पास सपोज +2 है, और y की वैल्यू मेरे पास है -1। तो मैं इसको कैसे प्लॉट करूंगा गाइस, x की वैल्यू मेरे पास 2 है, मतलब x एक्सिस के ऊपर वैल्यू क्या है पॉजिटिव, मतलब दिस इज माई 2। ओके, ये वाला है ना, ये वाला आपको दिख रहा है, हाँ। और y के ऊपर -1 है, मतलब y एक्सिस के ऊपर क्या है -1, मतलब यहाँ पे ये वाला, तो ये और ये, मतलब यहाँ पे ये और इसे आप ध्यान दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो? हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ से आप लोगों की क्या होगी एक इक्वेशन, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, है ना, तो वो इक्वेशन, तो ये वाली एक लाइन। फिर आपको चेक करना है कि y के ऊपर में मेरी वैल्यू क्या है 4 है, सपोज सॉरी x की वैल्यू अगर मेरे पास 4 है और y की वैल्यू मेरे पास है सपोज -2, सपोज -2, तो क्या करूँगा मैं, वही मेरे पास 4 का पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो मैं ये वाले पॉइंट को मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, है क्या नहीं। तो वहाँ पे एक क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो जब वहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगी तो एक क्या होगा इक्वेशन, जो भी तुम्हारा होगा x प्लस वाई = 2, जो भी होगा इक्वेशन, तो उस इक्वेशन की वैल्यू आप पुट करोगे। समझ में आया? हाँ, इतना समझा या नहीं समझा? हाँ समझा। गॉट इट? तो इसको क्या बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन इन ग्राफिकल मेथड का मतलब क्या होता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, लेकिन विच मेथड, ग्राफिकल मेथड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफिकल, शो यू, आई विल एक्सप्लेन। आप लोगों को दिख रहा है ये वाला इक्वेशन है, 2x - y = 4। तो अभी आपको चेक करना है गाइस कि हम लोग y की वैल्यू क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं, है ना। y की वैल्यू हम क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं, हमने कंसीडर किया पहली चीज y की वैल्यू 0, पहली चीज हमने y की वैल्यू क्या कंसीडर किया 0, हाँ 0 है ना। तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए 2, x की वैल्यू क्या आनी चाहिए
2, 2 क्योंकि 2 माइनस 0 कितना होगा 2, है ना। 2 सेम थिंग कंसीडर किया मैंने y की वैल्यू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना होगा 6। कंसीडर किया, कंसीडर करना है आपको, दूसरी वैल्यू अपने मर्जी से चेक करनी है क्या, नहीं। अगर मैंने 2, अगर मेरे पास सपोज y x की वैल्यू 2 है तो मैं y की वैल्यू क्या कर सकता हूँ 2 ले सकता हूँ। हाँ, मैं 4 प्लस 2 का एडिशन भी कर सकता हूँ, 4 2 का माइनस भी कर सकता हूँ, है क्या नहीं। वहाँ पे कंसीडर करना है ना। फिर वही चीज आप लोगों ने 6 में से है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्या करनी है, कंसीडर करनी है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको कंसीडर करनी है। हाँ, तो एक इक्वेशन आपको ग्राफिकल मेथड का मैं सॉल्व करके दूँ, दे देता हूँ। ग्राफिकल मेथड आज कंप्लीट करवा देता हूँ। एक इक्वेशन देखे साइमल्टेनियस ग्राफिकल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। चलो प्लस वाला पहले अपन अपने ग्राफिकल मेथड के ऊपर जाएंगे। चलो तो यहाँ पे ध्यान दो, सो रहे हो क्या आप लोग, डुलक्या तो नहीं मार रहे हो, डुलक्या तो नहीं मार रहे हो। हाँ नहीं हमारे पास पहला इक्वेशन है साइमल्टेनियसली, ओके, बाय ग्राफिकल मेथड। क्या है इक्वेशन नंबर 1, बताओ कौन बताएगा। मैं बताती हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और सेकेंड है y माइनस, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3 और सेकंड इक्वेशन सेकेंड है है x माइनस वाई इज y इक्वल माइनस, टू x माइनस वाई हाँ, इज इक्वल टू इज 4, इक्वल टू 4। है ना। हाँ, अब देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन है ये। तो सबसे पहले हमें पहली चीज साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा इसको। जब मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करूंगा बाद में उसमें ऐड क्या करना है, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में ऐड मतलब करना क्या होता है, कुछ भी नहीं, साइमल्टेनियस इक्वेशन एज इट इज सॉल्व करना होता है। जैसे कि हमने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट 1.1 में देखा ना, जैसे हमने सॉल्व किया था ना प्रैक्टिस सेट 1.1 में, याद है ना। प्रैक्टिस सेट 1.1 में हाँ, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया ना। हाँ, तो सेम हाँ, डुप्लीकेट वही करना है, बस उसमें ऐड करना है, एक बॉक्स बनाना है, एक बॉक्स। हाँ, जस्ट लाइक ये ऐसा एक बॉक्स है, उसमें वैल्यू देगा x, उसमें वेरिएबल्स x y और एक्स वाई, ऐसा एक बॉक्स बनेगा। ओके, ऐसा एक बॉक्स बनेगा। ओके, हाँ, चेक करना है क्या नहीं, ऐसा एक बॉक्स बनेगा, उसमें आप लोग वैल्यू पुट करना, एक्स की वैल्यू पहली क्या आई दूसरी क्या आई, है क्या नहीं, अगर कंसीडर किया तो। चलो हम लोग ये सॉल्व करके देखते हैं, उसके बाद में आगे देखेंगे। चलो तो गाइस आई थिंक मेरे ख्याल से ये वाली हमारा भी समय हो रहा है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्राफिकल मेथड थोड़ा सा देख लेते हैं शॉर्ट में, उसके बाद में हम लोग कल चालू करेंगे। अभी लीव मत करो, ग्राफिकल मेथड समझो, नहीं तो बस मैंने बोल दिया लीव करो और भाग गए यहाँ से, ऐसा मत करो। हाँ, भागे तो नहीं ना, क्या मार रहे हो? चलो जागे। चलो जाओ मत, ग्राफिकल मेथड सॉल्व करो। चलो देखो, इसमें क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन में पहला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू
क्या है मेरे पास 3। हाँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब काय घेतलं की बेटा माझ्या वाली अब जान पड़ी इसको हो मुझे करना क्या है, नहीं x लगी माइनस वाई इज इक्वल टू 4, है ना। तो अभी मुझे करना क्या पड़ेगा, इसको सॉल्व कैसे करोगे कनक, शेल कनक सॉल्व कैसे करोगे। उसमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना, नंबर डालना पड़ेगा और उसके साथ में उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ वो तो होगा, इन प्रोसेस क्या होगी उसकी, इन प्रोसेस जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, बताओ। कनक सॉल्व किया ना, क्या किया आपने बताओ। सर आपको प्रक्रिया क्या क्या हुआ, आवाज अटक रही है। अभी आवाज अटक रही है क्या। हाँ ठीक है, अभी आ रही है क्या आवाज, अभी कट रही है क्या आवाज। हाँ, क्या किया था साइमल्टेनियस इक्वेशन में। नहीं। हाँ, सॉल्व करने के लिए क्या किया था। अरे देवा, दोनों इक्वेशन ला ऐड करा, दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, अब दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, ऐड करोगे ना, x माइनस वाई कैसे कैसे अरे बाबा, दोनों इक्वेशन को पहले ऐड करोगे तब जाके वहाँ पे वैल्यू पुट होगी। अब जब दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे सेम वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, जस्ट लाइक अ प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, and 2x plus x is equal to 2x, 6 plus 4 is equal to 10, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 पूछा 10, मतलब x 10/5, मतलब सॉरी 10/2, हाँ तो 2 5 चा 10, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 5। अभी हमारी पहली चीज क्या निकल गई, x की वैल्यू अगर 5 है, क्या है, x की वैल्यू अगर मेरे पास क्या है 5 है, x की वैल्यू अगर मेरे पास क्या है 5 है, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो सेम वही चीज करो आप लोग। हाँ, क्या करोगे, y की वैल्यू के लिए इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे, तो 5 प्लस y इज इक्वल टू 6, है ना, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5, है ना, 6 माइनस 5, है ना, तो y की वैल्यू कितनी निकली, y की वैल्यू निकली 1, है क्या नहीं, y की वैल्यू निकली 1, है ना। तो इसका ये बॉक्स में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू अगर मेरे पास और y की वैल्यू है x y, ओके, x की वैल्यू मेरे पास है, अगर मैंने पुट किया 5 तो y की वैल्यू मेरे पास 1 निकली 1, तो इसका x और 1, तो ये पहला निकल गया x y की वैल्यू 5, 1, हाँ है ना। अभी मेरे पास पता चल गया कि y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू 1 है, इसका मतलब मेरे को सेकंड वाले इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, है ना। तो सेकंड वाले इक्वेशन में अगर मैंने y की वैल्यू पुट किया तो x की वैल्यू निकलेगी, तो x की वैल्यू क्या है, अभी x की वैल्यू अगर निकालना है तो y की वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो x प्लस y की वैल्यू मैंने अगर कंसीडर किया 1 इज इक्वल टू क्या है 4, है ना। तो अगर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, है ना, 4 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी निकली अभी 3, तो अगर x की वैल्यू 3 निकली तो y की वैल्यू इक्वेशन में पुट करते जाओ, सेकंड वाले इक्वेशन में, थर्ड वाले, है क्या नहीं, है क्या नहीं, समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, तो अभी x की वैल्यू 3 निकली तो y की वैल्यू क्या होगी गाइस, सेकंड वाले इक्वेशन में पुट करो,
हमारे को चेक करना है अभी कि x की वैल्यू 3 कौन से इक्वेशन से निकाली है, इक्वेशन नंबर सेकंड से। तो अभी y की वैल्यू कहाँ पे पुट करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले इक्वेशन में। तो y की वैल्यू पुट करने के लिए y प्लस इज इक्वल x प्लस, तो यहाँ पे सेकंड में अगर मेरे पास x की वैल्यू 3 निकली तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी अभी चेक करना पड़ेगा। तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारे पास, y की वैल्यू निकलेगी 2x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 प्लस y इज इक्वल टू 4, तो 4 माइनस 3 माइनस 1, क्या निकली y की वैल्यू यहाँ पे -1, है ना। तो इस तरह से आप लोगों को इक्वेशन में वैल्यू, अगर एक वैल्यू निकली तो एक वैल्यू पुट करना पड़ेगा, दूसरी वैल्यू निकली तो दूसरी वैल्यू को पुट करो, है क्या नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ग्राफिकल मेथड। हाँ, पहले क्या करना, दोनों मेथड को, दोनों इक्वेशन को ऐड करना। जब मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो मेरे को एक वैल्यू मिलेगी, और एक वैल्यू मैं सेकंड वाले इक्वेशन में निकालूंगा तो मेरे को दोनों इक्वेशन मिले, एक एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। फिर उनमें से चेक करना कि अगर मैंने ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में निकाला तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, है क्या नहीं। इस इक्वेशन में अगर मैंने ये वाली वैल्यू पुट किया तो मेरा उस वैल्यू का आंसर कितना होगा, ये कौन चेक करेगा, हम सॉल्व करेंगे तब। समझ में आया। और इसमें से आपको कितने पेयर बनानी है, एट अ टाइम 3 पेयर्स बनानी है। एट अ टाइम कितने पेयर बनानी है, 3 पेयर बनानी है। 3 से ज़्यादा भी बनेगी तो चलेगा, लेकिन एट अ टाइम कितनी बननी है, 3 ऑर्डर पेयर बननी है। और जब 3 ऑर्डर पेयर बनेंगी तो आपका एक स्लोप रेडी होगा, और वो स्लोप किस तरह से होगा, ग्राफ में आपको पता चल गया ना, ग्राफ के अंदर में शो कैसे करते हैं। अभी हमारे को ये चेक करना है, ये ग्राफ है मेरा, और इस ग्राफ में मेरे को 5 और 1 अगर मेरे को चेक करना है तो मैं कैसे शो करूँगा। 5 कहाँ पे है मेरा, 5 कहाँ पे, सपोज मेरा एक्स एक्सिस के ऊपर है ना। तो एक्स एक्सिस पे +5 कहाँ पे, यहाँ पे है ना। और वाई एक्सिस पे क्या है मेरा 1 है, तो वाई एक्सिस मेरा कहाँ पे, यहाँ पे है। तो मेरा ये वाला इक्वेशन ऐसा होगा ना, ऐसा आएगा, ऐसी लाइन आएगी क्या नहीं आएगी, हाँ हाँ, तो ऐसी लाइन आएगी क्रॉस। समझ में आया क्या नहीं आया। अरे मेथड समझ में आई, ग्राफिकल मेथड समझ में आई क्या नहीं आई। किसको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। मेरे को डाउट है थोड़ा, हाँ बोलो क्या हुआ, थोड़ा समझा नहीं। क्या नहीं समझा, पूछो क्या नहीं समझा। वो वैल्यू कैसे निकाले वही नहीं समझा। अच्छा, वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो आप लोगों को पता चल गया साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन, सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन है, देखो आप लोगों को वैल्यू कैसे पुट करना है, आई विल एक्सप्लेन इन अनदर एग्जांपल। सपोज मेरे पास एक है x, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, x + y इज इक्वल टू 0 और 2x - y इज इक्वल टू 9। थर्ड वाला एग्जांपल है, थर्ड नहीं, मैं सेकंड वाला, x + y इज इक्वल टू 5। हाँ देखो यहाँ पे मेरे पास सेकंड वाला एग्जांपल है, देखो इधर ध्यान दो अभी ईशा, x - y इज इक्वल टू मेरे पास है x + y, x + y इज इक्वल टू मेरे पास है 5। ओके 5 है ना, हाँ। और दूसरा इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा क्या है, x - y इज इक्वल टू 3 है। अभी आपको चेक करना है x - y इज इक्वल टू 3। अब दोनों में क्या हो रहा है, दोनों वैल्यू सेम है। अभी यहाँ पे 2x रहता तो मैं क्या रहता, 2x अगर रहता, सपोज यहाँ पे 2x रहता तो मैं पहले क्या किया रहता, थर्ड इक्वेशन बनाया रहता। क्या किया रहता, एडिशन करने के बाद थर्ड इक्वेशन बना। क्यों, क्योंकि मेरे को ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना ये वाले इक्वेशन को दोनों साइड से, तब जाके मेरे को थर्ड इक्वेशन मिलेगा। और जब मेरे को थर्ड इक्वेशन मिलेगा तो मैं सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को क्या करूँगा, ऐड करूँगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए उसमें
पेयर चाहिए, सेम चाहिए ना। तो अभी मेरे पास यहाँ पे कोई वैल्यू है क्या 2 के मतलब x के अलावा कोई वैल्यू है क्या? नहीं। इसका मतलब मेरे नहीं। पास दोनों इक्वेशन रेडी है ऐड करने के लिए। अब दोनों इक्वेशन रेडी है ऐड करने के लिए 5 + 3 कितना हो जाएगा? सपोज 8, है ना। अभी यहाँ पे +y - y क्या हो जाएगा? कैंसल। और x + x कितना हो जाएगा? 2x, है क्या नहीं? तो x की वैल्यू निकालना है, तो x = क्या हो जाएगा? 4/2, सॉरी 8/2। क्या हो जाएगा? 8/2। तो 2 के टेबल में कितने टाइम्स आ रहा है? 8, 4 टाइम्स आ रहा है। आ रहा है क्या नहीं? 2 4 जा 8। तो 4 x की वैल्यू कितने निकल गई अपने पास अभी? 4। कितने निकल गई? 4 निकली क्या नहीं निकली? हाँ। अभी x की वैल्यू 4 निकली। कहाँ से निकली? x की वैल्यू कहाँ से निकली? 4। दोनों इक्वेशन को ऐड किया तब जाके। अब आपको चेक करना है दोनों इक्वेशन में। पहले इक्वेशन में पहले पुट करो, x की वैल्यू 4 पुट करो। 4 x के जगह पे 4 किया प्लस y = 5 है ना। तो 4 + y, तो y क्या हो जाएगा? 5 - 4, है ना। 5 - 4 है क्या नहीं? तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अब पता चल गया अपने को y की वैल्यू निकल गई 1। हाँ, x और y की वैल्यू निकल गई। x की वैल्यू कितनी निकली? 4। और y की वैल्यू कितनी निकली? -1। 1 1 -1 नहीं ना, नहीं, सिर्फ 1। 1, हाँ सॉरी, यहाँ पे 1। अभी अपने को चेक करना है कि अगर मैंने x की वैल्यू कहाँ पे पुट किया था, चेक करना है इक्वेशन नंबर 1 में। अभी मैं y की वैल्यू कहाँ पे पुट करूंगा? इक्वेशन नंबर 2 में। तो y इक्वेशन नंबर 2 में जब मैं y की वैल्यू पुट करूंगा, है ना, इक्वेशन नंबर 2 में जब मैं y की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या होगा? यहाँ पे x के जगह पे x = x प्लस y की वैल्यू कितनी निकली? 1, है ना। = कितना हो जाएगा? x + 1 = अगर मेरे पास 3 है तो x = 3 प्लस 3 - 1, सॉरी 3 - 1, है ना। 3 - 1, तो x = कितना हो जाएगा? 2। x की वैल्यू कितनी निकलेगी? 2 निकलेगी। कितनी निकलेगी गाइस? 2 निकली। अब वही मैंने सेकंड वाले इक्वेशन को सॉल्व किया, तो सेकंड वाले इक्वेशन की वैल्यू किस में पुट करूंगा? फर्स्ट वाले इक्वेशन में। तब जाकर मेरे को y की वैल्यू मिलेगी। मिलेगी क्या नहीं मिलेगी? कंफ्यूजन हो रहा है क्या थोड़ा सा? देखो, कंफ्यूजन हो रहा है क्या? हेलो, आई एम ऑडिबल? आवाज आ रही है? अरे हाय क्या नहीं? सॉरी गाइस, थोड़ा सा नेटवर्क का बीच में चले गया था। अभी आ रही है ना क्लियर? शेयर कर रहा हूँ। आवाज़ क्लियर है ना? अरे आवाज़ क्लियर है क्या नहीं? हाँ। देखो, आपको जो वैल्यू निकलती ना, आप आप आपने जो इक्वेशन सॉल्व किया, है ना, ये वाले जो इक्वेशन में आपने जो सॉल्व किया, हाँ, तो यहाँ पे जो भी आपको वैल्यू निकलती है वो वैल्यू क्या होता है? वो वैल्यू क्या करना है आपको? एक एक इक्वेशन में पुट करते जाना है। क्या करना है? पुट करते जाना है। देखो, अभी कुछ डाउट है? समझा या नहीं समझा? समझा सर। समझा? और कुछ? हाँ। और कुछ डाउट? एक बार ट्राई करके देखूंगी, नहीं समझेगा तो कल पूछूंगी। ओके, आज आप लोगों का होमवर्क है ग्राफिकल मेथड फिर से 100% सॉल्व करो।
और सभी आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, कनक ऑल्सो आप लोगों को भी ध्यान दो कि आपको ये जो प्रैक्टिस सेट 1.1 1.2 ये जो आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हो, इसका आप एक पीडीएफ बनाओगे और ग्रुप में सेंड करोगे सॉल्व करने के बाद में। ओके सर। सॉल्व करने यस के सर। बाद में पीडीएफ आप लोग फोटो निकालोगे, पीडीएफ बनाते आती है ना सभी को? नहीं नहीं आती? हाँ देखो नहीं। देखो मैं बताता हूँ पीडीएफ कैसे बनाते हैं। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है, उस स्क्रीन के ऊपर में आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिखना कन्वर्ट पीडीएफ, सॉरी कन्वर्ट, कन्वर्ट पीडीएफ मतलब कन्वर्ट लिखना इमेज, कन्वर्ट इमेज टू पीडीएफ। तो ऐसा अगर आएगा तो आप सर्च करोगे गूगल पे, तो यहाँ पे आएगा कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ। आपने जो भी फोटो निकाली है, जितनी भी फोटो निकाली है उसको आप सिलेक्ट करोगे, है ना? आपने जितनी भी फोटो आपने निकाली है उसको सिलेक्ट करोगे, और वो सिलेक्ट करने के बाद में कन्वर्ट टू पीडीएफ करेगा बोलेगा, तो वहाँ पे क्लिक करोगे। हाँ, और कन्वर्ट टू पीडीएफ अगर हो गया तो आप डाउनलोड करोगे वो पीडीएफ, और वो पीडीएफ आप लोगों ने मुझे ग्रुप में क्या करना है, आप लोगों के सेंड करना है। ओके, और ये हो सर गया। और नहीं जमेगा तो फिर फोटो निकाल के भेजेंगे। हाँ ठीक है, आप फोटो निकाल के भेजोगे चलेगा, लेकिन ट्राई करो कि 100% पीडीएफ बना के रेडी करो, क्योंकि पीडीएफ आप लोगों का सेव हाँ रहता है। ठीक है ना। हाँ, तो ठीक है, आज आप ओके लोगों सर। को कुछ डाउट है तो अभी भी और पूछ सकते हो। नहीं सर अभी तो नहीं है, पर जब सॉल्व करेंगे होगा तो कल पूछ सकते हैं ना। हाँ, साइमल्टेनियस इक्वेशन आप लोगों को समझ में आया? हाँ। कुछ डाउट है उसमें? नहीं। ग्राफिकल मेथड? नहीं। हाँ, अभी ग्राफिकल मेथड में भी नहीं है। हम लोग कल नया टॉपिक देखेंगे। नया टॉपिक देखने से पहले हम लोग आज जो पढ़ा हमने वो क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। आप लोगों को ओके। ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ाते वक्त कुछ दिक्कत हो रही है पढ़ते वक्त? नहीं। नहीं ना, पूरा ऑफलाइन जैसा ही दिख नहीं। रहा है। ऑनलाइन में कोई चेंजेस नहीं है, आप लोगों को बोर्ड वगैरह सब कुछ आपको लाइव स्क्रीन पर दिखाई देता है, ठीक है? हाँ। चलो, थैंक यू सो मच, लीव द क्लास, बाय बाय। बाय। भागने के लिए इतने रेडी?